दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, जो क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी का सारांश है। तो आपको ये 6 नंबर की कहानी के सारांश ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो इस कहानी में आखिर क्या है, किसने लिखा और इस कहानी का मतलब क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको सारांश किस प्रकार से लिखना है कि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो आइए हम आज देखेंगे इस वीडियो में ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्रुव यात्रा किसने लिखा। तो ये यात्रा की एक कहानी है जिसका सारांश हम लिखेंगे और रिपुदमन द्वारा, मतलब रिपुदमन गांव की ये कहानी है। ठीक है, मतलब कि राजा रिपुदमन जो थे वो राजा रिपुदमन की ही कहानी है ये। तो ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। ठीक, इस कहानी को हमने जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे और जानेंगे कि किसने लिखी और इस कहानी में हमें क्या लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा यह एक लिखित प्रसिद्ध कहानी है। इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि इसमें जो राजा हैं उनकी जो है कहानी का वर्णन किया गया है। तो राजा की यात्रा जो थी, जिन्होंने वो यात्रा की थी, उस पर ही ये कहानी का वर्णन किया जा रहा है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। तो चलिए अब हम मेन कहानी के टॉपिक पे आते हैं। जब राजा रिपुदमन उत्तरीय ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, ठीक है, जो राजा थे रिपुदमन वो उत्तरीय ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए। ठीक है, उत्तरीय ध्रुव पर वो यात्रा करने गए थे, जो उनकी यात्रा थी वो सफल हो गई थी। तब यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका सम्मान हुआ। ठीक है, वो जो यूरोप की यात्रा करते थे वो जहाँ जहाँ रुके उनका वहाँ वहाँ सम्मान, आदर, सत्कार किया गया था। यही इस कहानी का मेन टॉपिक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला, ठीक है, अब इसमें दूसरा कैरेक्टर एंट्री लिया है। ठीक है, हमारी जो दूसरी क्या है, हीरोइन है इस कहानी की, वो है उर्मिला। ठीक है, तो इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न हो गई। ठीक है, अब देखिए, मेन कैरेक्टर एक राजा है और दूसरी जो कैरेक्टर है वो है क्या, उर्मिला। ठीक है, अब देखिए, लौटते समय राजा रिपुदमन, ठीक है, लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। क्या किए, वो लौटते समय आचार्य मारुति से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो मारुति से मिलने गए, आचार्य मारुति, फिर इसमें एक इंसान को ऐड किया गया। ठीक है, अब राजा थे, उनकी प्रेमिका उर्मिला, और वह क्या किए, लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। अब चलते हैं आगे, कहानी को देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि वहाँ पर उन दोनों काफी देर तक बातचीत हुई। ठीक है, वहां पर उन दोनों की देर तक बातचीत हुई। किसकी, राजा की और आचार्य मारुति की। रिपुदमन विवाह को बंधन मानता था। कौन, राजा रिपुदमन जो थे वो उस विवाह को बंधन मानते थे, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ जो उनका विवाह था उनको बंधन मानते हैं, लेकिन वो जो प्रेम करते थे उनको वो इनकार नहीं करते थे। फिर कह रहा है कि उर्मिला उनकी प्रेमिका और उनके बेटे की माँ है। उर्मिला जो है उनकी प्रेमिका है और राजा रिपुदमन के बेटे की माँ भी है। कौन, उर्मिला। यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। किसके अलावा, राजा रिपुदमन और उर्मिला के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। फिर कह रहा है कि यह बात उनके अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, रिपुदमन उर्मिला से कहता है, क्या कहता है, तो देखिए कि वह जब पारिवारिक जीवन शामिल होना चाहता है, कि वह जब भी पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है, पर उर्मिला इनकार कर देती है। अगर वो पारिवारिक जीवन में शामिल होता है या कुछ कहता है तो उर्मिला इन बातों को इनकार कर देती हैं
और कहती हैं, तो क्या कहती हैं कि आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। वो मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि आपको अभी उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो आपने सफल कर ली, लेकिन आपको दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप पारिवारिक चीज़ों में अगर सम्मिलित होते हैं तो आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए वो ये कहना चाहती हैं कि आप दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त पहले कीजिए, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, यही इनकी कहानी है मेन। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है आगे की मारुति रिपुदमन को बताते हैं। ठीक है, मारुति जो है वो रिपुदमन राजा को ये बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है। जो मारुति आचार्य मारुति से वो भेंट करने गए थे, उनकी सगी पुत्री कौन है? उर्मिला। फिर कह रहा है यानी कि उर्मिला के पिताजी हैं, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। किसे? उर्मिला को राजा से विवाह कर कर उनके साथ रहना चाहिए, ये आचार्य मारुति जी कहते हैं। उर्मिला किसी की भी बात नहीं मानी। उर्मिला जो है उन्हें सब कोई कहता है, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं मानती है। फिर कह रहा है कि अंततः रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका क्रोन पर बातें की। वह दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फोन पर बातें करते हैं। ठीक है, वो निर्णय लेते हैं कि वो दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे और वो अमेरिका फोन पर बातें करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। ठीक है, किंतु तीसरे दिन अखबार में उर्मिला पढ़ती हैं कि जो राजा हैं वो रिपुदमन सवेरे ही खून से भरे हुए पाए। ठीक है, गोली का कनपट्टी के आर पार निशाना था। जो गोली उन्हें लगी थी, जिसने उन्हें गोली मारी थी दक्षिणी ध्रुव की तरफ, उनकी गोली कान के पट्टे पर यानी कि लगी थी और निशान आर पार जा चुका था। उन्होंने पत्र लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था। ठीक है, ध्रुव पर भी बचना नहीं था। अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। ठीक है, कह रहा है कि भगवान मेरे प्रिय के और अर्थ की मेरी आत्मा की रक्षा करें। यही वो प्रार्थना करते और चल दिए। तो ध्रुव यात्रा थी उनकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रा को ही वह इस कहानी में जैनेंद्र कुमार ने ध्रुव यात्रा का नाम दिया हुआ है। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं क्या? राजा रिपुदमन और उनकी प्रेमिका जो हैं वो हैं उर्मिला। ठीक है, और ये लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश इसी प्रकार से आपके इस छोटे से वीडियो में समाप्त होता है। अगर आप इसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी के वीडियो में खून का रिश्ता और मैंने पंचलाइट की कहानी डाल दी है। तो आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।